ए भैया, नाचते मिलेंगे ए भैया, यशोदानंदन गोपाल वहाँ। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहाँ, जैमते मिलेंगे ए भैया, यशोदानंदन गोपाल वहाँ। प्रभु स्वयं गरुड़ पे बैठ के चले और जाए के पहुंचे हैं कहाँ? माधव बैठ गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो दुर्वत बोए मालिक। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला, पीछे वाले का नींद में आओ। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ। अच्छा हाथ उठा के एक बार, माताएं अभी थोड़ा सा चुप हो जाएं, पीछे वाले बोलेंगे, आप बोलना नहीं। इनका सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी वैजंती माला, क्या है गजब बात। एक फूल कमल कर, एक फूल कमल कर लाए जीजा पे वो दुर्वत बोए। सुनाए जी जहाँ पे वो दुर्वत बोए। प्रभु जाकर के आवाज लगाते तो जमीन पे ठोकर मारी है। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आई गई नैन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए तो भगवान बोले, का बात है बेटा, काय को रोए रहे? कहा कि माँ की याद आ रही है, आप हमसे वरदान मांग लो। तो वो छोटा सा 5.5 वर्ष का बच्चा जवाब देता कि हे पिताजी,
मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। और वैसे भी बुजुर्गों, हम और आप इतने बड़े भक्त हैं नहीं कि भगवान आके बोल दें कि क्या चाहिए, लेकिन बाई चांस आ जाए तो भगवान से कभी भी सोना चांदी मत मांगना, भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। आपको रामचरितमानस से एक उदाहरण देती हूँ कि जब प्रभु लंका से विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा और स्वयं हमारे राघवेंद्र अयोध्या नगरी के राजा बने। लेकिन जो पूरे कांड में जिन्होंने लंका में आग लगाई, माँ सीता का पता लगाया, बूटी लेके आए, समुद्र का पुल बनवाया, वो कौन थे? हनुमान जी। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो एक दिन राघव जी बैठे थे, बुलाया, हनुमान इधर आओ। जी प्रभु, आपने इतने बड़े बड़े काम किए लेकिन कुछ मांगा नहीं, आप भी कुछ मांग लो। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगिए ना, क्या चाहिए? बोले नहीं प्रभु बस आशीर्वाद दे दो। अरे मन है तो मांग लो। बताओ कहाँ का पद दे दे, कहाँ का पद? तो हनुमान बोले महाराज पद से तो दूरी रखो। क्यों? जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार। जहाँ पद होगा वहां मद जरूर होगा। पद नहीं चाहिए। तो बोले कहा कि गद्दी दे दें। तो बोले गद्दी भी नहीं चाहिए। कारण जे जितने गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। बोले कैसे? बोले भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले तो गद्दी भी नहीं चाहिए। अरे फिर क्या चाहिए बोलिए? बोले महाराज मुझे कुछ, सीता जी बोली मांग लो ना, डबल दिलवा दे। डबल बोला डबल दिलवा दो। डबल में क्या चाहिए? बोले डबल में प्रभु से कह दो कि ये अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दे। जो ये कहा कि चरणों की सेवा दे दे, सीता जी आगे बढ़ी तो राम जी बोले देवी माफ करना, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई और मैं हनुमान आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ जहाँ दुनिया में राम के मंदिर बने होंगे वहाँ हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम मंदिर बनवा करके हनुमान की मूर्ति नहीं बनवाएगा वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो। ये 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री राजकुमार यादव जी। गड़ाई गदाई से आए हुए श्री राजकुमार यादव जी। तो ठाकुर जी इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करें और धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी न हो। ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। बंधुओं, कहा कि आप ही जानो तो ध्रुव से भगवान बोले लाला तुम्हें राज्य की वजह से निकाला गया था। मैं वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार वर्ष नहीं,
आप 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज करो। ऐरावत से कहा जाओ मेरे लाला को छोड़ के आओ। तो जब ऐरावत छोड़वे के लिए चले, बंधुओं सबसे पहले ध्रुव मैया के पास नाए मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। और मौसी की तो वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इतना सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़ेंगे। वही मौसी की हालत। ध्रुव ने आवाज लगाई मैया दरवाजे खोल दे। तो दासी से बोली तनिक जहर लिया। जिस बालक को मैंने चबूतरे से नीचे फेंक दिया था वो भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। दासी बोली तब डाइन बने धक्का मारो, अब जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारों चरोए के का छुटाए। सौगंध दी है ध्रुव ने। तो मैया ने छाती से लगाई लियो, लाला माफ कर देना। ध्रुव बोले माँ ऐसे क्यों बोलती है, तू ही मेरी सबसे पहली गुरु है और तू ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बात और है दादा, अकेले भगवान ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न नहीं भई। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की